हाय पीपल, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं आईएमएल से एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानियों को यकीन ही नहीं हो रहा कि भारत चांद पे पहुँच गए। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे टॉपिक ज़ाहिर सी बातें होंगे, तो हम वीडियो देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहले से मौजूद हैं, और सब्सक्राइब किए तो क्या ही बात है, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन नीचे है जी, आप हमें कोई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि विद इन प्रॉपर टाइम फ्रेम उसको पूरा करें। तो आइए देखते हैं 3, 2, 1 इन। पिछले 2 दिन में 2 रिकॉर्ड बने तगड़े वाले। एक बना है पाकिस्तान में और एक बना है हमारे पाकिस्तान में। तो डॉलर होगा रिकॉर्ड तो आपको 320 पता का ही हो है कि गया। भारत चांद पे पहुंच गया, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान का डॉलर भी चांद पे पहुंच गया है। हमें फख्र है इस पर। एक तरफ भारत ने चांद पे कदम रख के एक इतिहास बनाया, वहीं पाकिस्तान ने अपने डॉलर को 300 रुपए तक पहुंचाकर 320 हो गया। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब $1 300 रुपए तक चले जाए तो आपको पता है कि फिर आहाकारी मसला है। महंगाई हो गई है भाई। पाकिस्तान इस वक्त उस दौर से गुजर रहा है कि आम आदमी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसने कहा बस। पाकिस्तान दिन ब दिन की आवाज़ें कंगाली के चल रही दलदल हैं। में धंसता चला जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में डॉलर कभी भी इस रेट को तजावुज नहीं किया। आज का जो रेट है 300 रुपए और 25 पैसे तक पहुंच चुका है। आज का रेट है 320 रुपए। इतना सुकून। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इसके साथ अगर हम बात करें महंगाई की, इन्फ्लेशन की, बेरोजगारी की, मुल्क में बढ़ते हुए बहरान की, तो ये जो है पाकिस्तान अपने वर्स्ट तरीन दौर से गुजर रहा है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसलिए बेहतर है ना कि अगर हम बात करें बिजली की बिलों की, इलेक्ट्रिसिटी के बिल ने इस दफा तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15,000 कमाने वाले बंदे को 40 से 45,000 रुपए जो है बिजली का बिल दिया जा रहा है। तौबा तौबा तौबा। मस्जिदों के अंदर से ऐलान किए जा रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी अगस्त के इलेक्ट्रिसिटी के बिल जमा नहीं करवाएगा। और जो अगर कोई मीटर काटने आता है तो पहले उसको मना किया जाए, और अगर वो मना नहीं होता तो मीटर काटने वाला अपने जान और माल का खुद जिम्मेदार होगा। एक मस्जिद चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वहाँ से ऐलान ऐसे बेतुके ही होते हैं। क्या बिली मत दो, पाकिस्तानी आर्मी का हंटर चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी आतड़ियों में से भी तब चलेगा ना जब लेगी आर्मी। नहीं, इतनी हैरान थोड़े है बहुत तुम्हारी होंगे। अब आर्मी। तो सारे ही बाहर आ रहे की बंदूक बात दिखाकर कर रहे लूटता है आपको। ये तो बड़े आराम से लूटते हैं और हम अपने खुद अपने हाथों से पैसे देते हैं। नाज़रीन, ये जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ, ये देखिए जरा कहाँ कहाँ के मनाजिर। हर जगह एहतजाज है, हर जगह। था हरीपुर, ये देखें लोग निकले हुए हैं बाहर इस वक्त। तौसा पे लोग एहतजाज कर कराची रहे में हैं। तो बिजली के बिल उनके पास है, कहते हैं के हमने इलेक्ट्रिक देना, वालों जला की रहे हैं। फेंटी भी लगाई है वहाँ। पकड़े में जला रहे हैं वो, कहते हैं हमने नहीं देने। देखिए मनाजिर आप जरा, चिन्योट के मनाजिर हैं। अच्छा, फिर ये कहाँ के जनाब? हरीपुर के मनाजिर हैं। हाथों में बिजली के बिल हैं भाईजान, अलाव जलाते हैं, सड़क पर आते हैं, अलाव जलाते हैं और कहते हैं जनाब ये गया बिजली का बिल, हमें नहीं चाहिए। अब इन सबको करो अंदर, नहीं सबको करो अंदर, नहीं करो पर्चे इनके ऊपर, नहीं डालो इनको अटक जेल में सबको, नहीं करो, डाल देंगे भाई। नहीं करो। प्रॉब्लम ये है कि हम रूट कोर्स पे नहीं जा रहे। हमारी आवाम को होश आया है। रूट कोर्स ये है कि सारे सियासतदान और इंडिया जैसे चांद पे पहुंच गया या इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कुछ मीडिया तो वो जो भारत में मुसलमान हैं उनके लिए भी कुछ करे। और जो LSE पे रोज ये जो गोलाबारी होती है, जो हमारे मुसलमान भाई शहीद होते हैं, उनके लिए भी कुछ करे। ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बताया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमें जो है ना, हमारे लिए एक जरिया बनाया जाता है कि पाकिस्तानी लोग इंडिया के करीब ना जाएं। आज तक कोई मुसलमान पाकिस्तान आया है कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, मुझे जगह दे दो? नहीं। 1947 से लेके अब तक हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में एक भी मुस्लिम फैमिली नहीं है जो इंडिया छोड़ के आई। ये जो मोदी की पॉलिसी है ना, ये पूरी दुनिया जानती है, ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रहा हूं। क्या पॉलिसी? पाकिस्तानी कोई जुल्म नहीं होता, मीडिया से रिलेटेड है ये अंकल। पुरानी बातें हैं, जो हमारे जो पुराने पॉलिटिशियन थे इसी बात पे वो वोट लेते थे। लेकिन आज इंडिया इतना आ गया, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम रिलीजन के लोग वहाँ पर जो है अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फवाद चौधरी ये बताएं कि वहाँ पे मसाजिद शहीद नहीं की जाती। आपको पता है पूरी दुनिया में किसने शहीद किए थे? बाबरी मस्जिद आप हमेशा बाबरी जो है वो मस्जिद का जो राम मसला मंदिर था पे बनी हुई थी कोर्ट में था, भाई। कोर्ट ने हिंदुओं को भी बुलाया, मुसलमानों, आप वो देखें आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। उन्होंने कहा सबूत पेश करो। मुसलमान सबूत पेश ना कर सके, हिंदू ने अपना जो है सबूत पेश किया, कोर्ट ने किया। मोदी सरकार ने वो मस्जिद नहीं गिराई कोर्ट के ऑर्डर से, और उसके बदले में उन्होंने 5 एकड़ की मस्जिद बनवा दी। मेरे पाकिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अदालतें कर रही हैं, ये जो भी जो हो रहा है, तो ऐसे इंडिया की अदालतें भी ऐसी हैं। अपने साथ मत जोड़िए हमको,
अलग है। वो भी उन हिंदुओं की, और जो मोदी वही की ना, जो मैं ना मानूं सरकार कोई है ना, नहीं उसकी मानेगा। बात ही ज़्यादा मानी जाती है। तो अवाम वहाँ की या यहाँ की अवाम कुछ नहीं कर सकती। वो जो हुक्मरान पीछे बैठे है हैं भी या मदरसा एस्टेब्लिशमेंट लिखा उधर की हुआ है। है अच्छा या जो भी देखिए है वो देखिए, आज हमारा मरकजी टॉपिक जो है ना जामिया तरक्की का था, आप इंडिया के मुसलमानों पे बुखारिया, ले गए। इस तरह कुछ आपने लिखा हुआ चाइना के मुसलमानों की कभी बात की है जिनको रोजे रखने नहीं दिया जाता? चाइना मस्जिदें शहीद कर रहा है, दाढ़ियां वहां पर काट रहा है, हाँ, कुरान पाक उनकी पढ़ने पे बैन औरतों है, रोजा को पढ़ने पकड़ पे के ले बैन है। जाते हैं। 1.5 करोड़ मुसलमानों के लिए उन्होंने जेलें बनाई हैं, शिनजैन की। सारा दिन पाकिस्तान ने मुसलमानों को बात की मारते हैं। कभी? चाइना की आप बात नहीं करते, मुसलमान कंट्री। अगर हम देखें हिंदुस्तान की बात करें, 4.5 लाख मस्जिदें हैं वहाँ पर, 4.5 लाख। और साथ साथ वहाँ की जो सरकार है, हज पे जब जाते, अगर 8 लाख का सब्सिडी हज भी है, देती है। 4 लाख सरकार भरती है, 4 लाख अवाम भरती है। इतना कुछ तो दे रहे हैं। चाइना की हम क्यों बात नहीं करते फिर? चाइना ये हमें जो पैसे चाइना देता है। है, हम चाइना की भी बात करते हैं। वहाँ पे भी अगर मुसलमान पे जुल्म हो रहा है तो वो अगर नहीं, definitely अगर हो रहा है। हाँ, इंडिया का तो हमें पता है कि वहाँ पे हो रहा है। ये अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा नहीं की भजिया है, जब कचरा हम इस है। पे सोचेंगे, हमारी सरकार सोचेगी, या जो बड़े लोग क्या कर जो रहे हैं? हुक्मरान बैठे हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो सोचेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी उनसे कम नहीं है। I am not agree with your analysis. अच्छा, हम भी टैलेंट है, हमारे क्या लोगों में talent? भी टैलेंट इतना है कि हम हटने का। चांद पे जा सकते हैं। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। चांद से हम ऊपर सीधा मरीख पे भी जा जहन्नुम में जा सकते हैं। सकते हैं। 70 साल में कोशिश क्यों नहीं की? अगर हम जा सकते हैं तो दिल नहीं कर यानी रहा। 2 कोशिशें की, तीसरी में वो बिल्कुल कामयाब हो गया। बात सुने, जब इंडिया ने एटम बम बनाया था तो फिर हमने भी बना दिया अच्छा। था। अच्छा ठीक है। अब उनने कुछ बनाया तो इंशाल्लाह ज़रूर हम भी कुछ करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में सोचा जा रहा होगा। क्या ही बोलें। तो पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन आप ही का है, आप वहाँ के शहंशाह हो, तो पाकिस्तानियों को पहलने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वाह भाई वाह। आप लोगों जय का हिंद ख्याल रखिए, पाकिस्तान। आपका आपके लिए Clarity। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वेल 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 भाई, बात सीधी सी है। हम कोई शुगर कोटेड बात नहीं करेंगे, हम सीधी सी बात करेंगे। देखें, इंडिया चांद पे पहुंच गया है, इंडिया मार्स पे पहुंच गया है, इंडिया सूरज पे जाने की तैयारी कर रहा है, और हम परेशान हुए बैठे हैं कि यार बिजली का बिल जो है वो इतना आ गया। सिंपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये समझ लें कि सेम यूनिट्स जो कि कंज्यूम हुए इस अगस्त में या इस जुलाई में और अगस्त में, उसका जो बिल आ रहा है, सिमिलर यूनिट पिछले साल जुलाई में जो कंज्यूम हुए थे और उसका जो बिल आया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजली का यूनिट है वो 50 रुपये से ऊपर क्रॉस हो चुका है। और आवाम, चलो एक तो होता है ना सिर्फ आपने जो बिजली कंज्यूम की आप उसके पैसे दे रहे हो, नहीं जनाब। आप ये समझ लें जितनी आपने कंजम्पशन की है उसका 35% टैक्स लग के भी आपको दिया जा रहा है। यानी अगर आपका बिल 30,000 है, यानी आपने 30,000 की बिजली कंज्यूम की है, तो आपको 13,000 रुपये का टैक्स भी साथ में गिफ्ट किया जा रहा है, और बिल आपका हो जाएगा अराउंड 50 के। तो ये आप देख लें कि पाकिस्तानी अवाम की इन्होंने क्या हालत कर दी है। और अब सीन ये है कि हर शहर, हर गांव, हर जगह जो है लोग बिल लेके निकले हुए हैं, और उन्होंने सीधा कह दिया भाई या तो सब्सिडी दो, लेकिन या फिर हमने नहीं देना। अच्छा, एक और ऐसा ग्रुप भी है, वो ये कह रहे हैं कि जो वापडा एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज़ हैं उनमें काम करने वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, जर्नल्स हैं, जज हैं, ये सब, इनको जो है ना महीने के 2,000 यूनिट फ्री दिए जाते हैं, इनको 150 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाता है, इनको बहुत सारी ना ऐसे मुफ्त में, भाई खाने के लिए मुल्क बना था, ये खा रहे हैं वो, तो ये सब दिया जाता है। अवाम में एक तबका ऐसा भी है, जो ग्रुप ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि यार हमें रिलीफ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, यही तो ख़त्म कर दो। इस चीज़ को ख़त्म करोगे कुछ तो फ़ायदा होगा, कुछ तो रेट कम होंगे, या ये जो कंजम्पशन के थ्रू जो पैसा आएगा ये आवाम को सब्सिडी में दे देना। लेकिन नहीं, खुद खाना है उन्होंने और आवाम से निकलवाना है। तो ये वोल्केनिक करप्शन होगी पाकिस्तान में, देख लीजिएगा। और जो हालात जा रहे हैं बड़ा कुछ ख़राब हो सकता है। हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, हुकूमत को अकल आ जाए, लेकिन चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कहते हैं ना, आउट ऑफ हैंड चीज़ें जा रही हैं। अब हर कोई एक दूसरे पे डाल रहा है। पीडीएम में जितनी जमातें थी वो एक दूसरे पे मलबा डाल रही हैं, या पीटीआई पे डाल रही हैं, पीटीआई पीडीएम पे डाल रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये सब, और इन्होंने रज के पाकिस्तान को खाया है। और अब क्या ही कर सकते हैं, अब इतना कुछ बचा ही नहीं है कि उसको मज़ीद खाया जाए।
तो बेहतर नहीं है कि कुछ बना भी 2 सालों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।